अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सियालकोट से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। सियालकोट में इस वक्त लड़ाई शुरू हो चुकी है। सियालकोट में गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। आज रियासती मशीनरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा उखाड़ फेंका है। आज वहां की सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैदियों वाली गाड़ियां एक बार फिर से आई हैं। उस्मान डार को गिरफ्तार कर लिया गया। आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। बड़ी क़यादत गिरफ्तार हो गई और इस वक्त वहां पर हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए चले जा रहे हैं। मुझे यह लगता है कि हुकूमत ने ये सब कुछ करके अपने लिए गेम ओवर कर ली है। गेम उन्होंने किस तरह से ओवर की है, उनके लिए क्या खराबी होने जा रही है अब, और किस तरह से गवर्नमेंट को इसका सबसे बड़ा झटका मिलने वाला है, यह आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। यह जलसा क्यों उखाड़ा गया, बाकी जगहों पर जलसों की इजाजत क्यों थी, यहां पर क्यों उखाड़ा गया, गवर्नमेंट ने चुप चुपीते क्या गेम की, आज होने क्या जा रहा है और इस वक्त वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं, ये सारी इत्तलात मेरे पास मौजूद हैं। खबरें वहां से पहुंच चुकी हैं और एक बात यह भी कही जा रही है कि यह पहला झटका है इमरान खान के रात के बयानात का। तो इमरान खान ने रात क्या बयान दिए, और मैं जलसे की बात नहीं कर रहा हूं, रात उन्होंने सहाफियों को बुलाकर गुफ्तगू की थी। क्योंकि इमरान खान ने यह कहा था एंकर्स को कि इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई और मुझे मुनासिब लगा कि इसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी चाहिए। लेकिन चूंकि अब उसके आउटकम्स भी आ रहे हैं और बहुत सारी जगहों से वैसे भी वो चीज़ें लीक हो रही हैं, तो मैं आपके सामने तमाम चीज़ें खुलकर रखने वाला हूं कि इमरान खान ने उस गुफ्तगू में क्या क्या कहा और वहां पर क्या गुफ्तगू हुई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा सियालकोट की सूरत हाल समझ लीजिएगा। सियालकोट में नाज़रीन किराम हुआ ये कि जिस गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि ये एक चर्च की जगह है जहां पर जो है ना वो जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और वहां पर जो मसीही कम्युनिटी है उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है कि हम यहाँ पर जो है वो जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। वैसे तो मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ा ही लेम एक्सक्यूज़ है, क्योंकि जब मीनार पाकिस्तान में जलसा होता है तो सामने वो कहते हैं जी सामने चर्च है, उसके सामने आप कैसे जलसा कर सकते हैं, हालांकि चर्च उससे हटकर है, ठीक है। और अगर इसी एक्सक्यूज को मान लिया जाए तो फिर जब मीनार पाकिस्तान में जलसा होता है तो सामने हमारे जो है वो बादशाही मस्जिद है, तो फिर बादशाही मस्जिद के सामने भी जलसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि जनाब ये मामला डीसी के पास था। डीसी पिछले 8 दिनों से, डीसी साहब पिछले 8 दिनों से उस्मान डार को ये यकीन दहानी करवा रहे थे कि जनाब आप यहीं पर जलसे की तैयारियां कीजिए, आपको यहां से कोई नहीं हटाएगा। एक रात पहले, अब ये गेम होती है ना पूरा, अगर गवर्नमेंट का दिल था कि यहां से हट करके कोई और जगह दे दूं तो ये 10 दिन पहले कह सकते थे। 8 दिन उनको ये यकीन दहानी कराते रहे उस्मान डार को कि इसी जगह पर जलसा होगा। एक रात पहले जनाब डीसी साहब ने फोन करके उस्मान डार को कहा कि ऊपर से फोन आया है, लिहाजा यहां से हमें जो है वो तमाम चीजें उखाड़नी पड़ेगी। तो फिर ये क्रेन्स लेकर आ गए, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, अगेन सिंबॉलिक कैदियों वाली गाड़ियां आई और उस्मान डार को कैदियों वाली गाड़ी में डाला गया। उनके, अगर आपने वो तस्वीरें देखी हो तो उनके माथे पे उन्होंने पट्टी बांधी हुई थी और वो कैदियों वाली गाड़ी में। अब हुआ क्या जनाबे वाला, इसके बाद गड़बड़ क्या हुई, जो कि मैं ये कह रहा हूं कि आउट ऑफ द कोर्स आ गई ना चीजें, वो ये हुआ जनाब। और ये इसके लिए मामला इसलिए भी अब गवर्नमेंट के लिए गड़बड़ हो गया है क्योंकि जो मुझे ताज़ा तरीन इत्तलात वहां से मिली है वो ये है कि सियालकोट के लोग, अब तो चूंकि दोपहर होने वाली है तो बड़ी तादाद में बाहर निकल आए हैं। इस वक्त कचहरी के बाहर बड़ी तादाद में लोग हैं। कैंट से निकलकर लोग उस जलसागाह के अंदर पहुंच चुके हैं। उस जलसागाह में लोग जो हैं वो भरे जा रहे हैं और पुलिस सबको नहीं पकड़ सकती, इतने लोगों को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आज जो खदशा है मुझे, जो सबसे बड़ा खदशा है, वो उस्मान डार ने भी कहा कि आज ये खुदा ना खास्ता कहीं मॉडल टाउन 2 ना कर दें, कहीं ये मॉडल टाउन वाला एपिसोड ना चल जाए यहां पर, क्योंकि अगर इन्होंने ये हद भी क्रॉस कर दी तो असल में गड़बड़ ये इन्होंने की है अपने लिए कि जो काम 20 मई के बाद होना था, यानी कि जो काम तहरीक इंसाफ ने 20 मई के बाद करना था, अपने लोगों को मोबिलाइज करना, एक्टिव करना, तहरीक इंसाफ के लोगों को बाहर निकालना, वो आज इन्होंने आज से आगाज कर दिया है। आज से नाज़रीन किराम इस चीज का जो है वो आगाज हो चुका है। आज से जो है ना इन्होंने बंदों को पकड़ धकड़ और ये सारी चीजें जो है ना वो शुरू कर दी हैं। इसके बाद की मैं खबर आपको दे दूं, ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद सहाफियों की बारी आने वाली है। सहाफियों को भी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाएगा। अब इस बात पे जो है ना वो डराया जा रहा है और इस बारे में धमकाया जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि अब सहाफ़ी भी जो है वो पकड़े जाना जो है वो शुरू हो चुके हैं। बहरहाल इस वक्त की सिचुएशन ये है कि इन्होंने जो कुछ किया है इनके लिए उल्टा पड़ने वाला है। अभी हो सकता है अगले कुछ घंटों में लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल आए कि फिर
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि उन लोगों को, अपने लोगों को यह समझाए कि आपने कानून के दायरे में रहना है। अगर वो कानून के दायरे में नहीं रह रहे तो आपने कानून के दायरे में रहना, क्योंकि उनको मौका चाहिए होगा कि वो किसी भी तरह से जो है ना वो बहाना बनाकर बड़े लेवल पर सीनियर क़यादत को गिरफ्तार करें, इमरान खान तक को गिरफ्तार करें। तो इस वक्त जो है ना वो सबसे बड़ा काम ये हो सकता है, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल आ रही है कि लोग बाहर निकल आएं और पूरे शहर को जलसागाह बना दिया जाए, जगह जगह जो है वो एहतजाज हो। और वो सीनियर लीडरशिप इस बारे में जो है ना फैसला कर भी रही है। शाह महमूद कुरैशी के बयान भी आ गए। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, मैंने आपको कहा था वीडियो के शुरू में कि ये इसकी कड़ी मिलती है रात के बयानात से। रात इमरान खान ने जरा क्या कहा है सुन ले, मैं आपके सामने तमाम बयानात रखने वाला हूं। इमरान खान ने पहली बात तो की कि मीर जाफर कोई एक नहीं है बल्कि कई और मीर जाफर भी हैं। अब ये खतरनाक बयानात का सिलसिला इमरान खान ने शुरू कर दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनाब हालात जो है ना वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। तो जो उन्होंने कहा वो सुने। इमरान खान रात क्या कहा एंकर से गुफ्तगू में, हमारे हाथ पांव बांधकर स्विमिंग पूल में डाल दिया गया और कहा गया कि तैर के दिखाओ। कोई भी ऐसी तहरीक नहीं जिसमें उसके कायद को गिरफ्तार ना किया गया हो। मैं तैयार हूं, इमरान खान ने यह कहा। फिर उन्होंने कहा नैब और अदलिया पर हमारा असर नहीं था। सुनते जाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं रात इमरान खान ने। लेकिन जिनका असर था, अगर वो चाहते, लेकिन जिनका असर था नैब और अदलिया पर, अगर वो चाहते तो 8 से 10 लोगों को सजाएं हो जाती। 8 से 10 लोगों को सजाएं हो जाती तो एहतसाब का अमल मजबूत होता, हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाबे वाला शहबाज शरीफ के अलावा और भी मीर जाफर और मीर सादिक के किरदार हैं। अभी किरदारों के नाम लेने का वक्त नहीं, वक्त आने पर इन किरदारों के नाम लूंगा। फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरी सबसे बड़ी कैलकुलेशन यह रही कि इनके लिए करप्शन एक मसला है, लेकिन करप्शन उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। उनके लिए, जिनके बारे में इमरान खान कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, लेकिन मेरा मौक़िफ़ था कि सिंध में ज्यादा करप्शन और बैड गवर्नेंस है, मेरे ऊपर दबाव क्यों डाला जा रहा था। इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। फिर उन्होंने यह भी कहा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि फौज के लिए करप्शन बड़ा मसला नहीं है। जब मैं न्यूट्रल की बात करता हूं तो मेरा मतलब फौज है, इमरान खान ने यह कहा। और उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता था कि बासर शख्सियात के लिए जो है ये मसला होगा, लेकिन ये किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। फिर उन्होंने एक बात बड़ी और कही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। वो कहते हैं कि जनाब 25 से 30 लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे हमारे साथ, उनको रोक दिया गया और कहा गया कि जहां हैं वहीं रहे। अब लगता है इमरान खान ने तमाम जो सोचें हैं वो सोच ली हैं, उन्होंने सोच लिया है कि किस हद तक जाना है, किस हद तक रुकना है। ये बातें वहाँ पर की गई। मुझे लगता है कि इसका पहला झटका आज इमरान खान को दिया गया है और अब ये फैसला कर लिया गया है कि इस तहरीक को या ये जो कुछ करना चाह रहे हैं इसको ज़ोर बाजू के साथ बज़ोर रोका जाएगा और तोड़ा जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, तारीख से एक चीज़ हम सीखते हैं कि तारीख से कुछ नहीं सीखते हैं। जब भी ऐसी तहरीकों को इस तरह से तोड़ा जाता है, रोका जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं, तो ये मज़ीद बढ़ती हैं, ये मज़ीद सामने निकलती हैं, लोग बड़ी तादाद में और निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एक ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर ये है कि हम जो है वो मज़लूम के साथ खड़े होते हैं। तो जब आप बंदों को गिरफ़्तार करेंगे, आप जब लोगों को कैदियों वाली गाड़ियों में डालेंगे, आप जब उन्हें गिरफ़्तार करके डालेंगे, तो फिर इस बात को समझ जाइएगा कि लोग जो हैं अल्टीमेटली नेचुरली उस साइड पे जाएंगे, उस साइड की बात करेंगे, उस तरह से लोगों से जो है ना वो मतलब उस तरफ हमदर्दियाँ होंगी। तो ये गेम है अब तक की सारी नाज़रीन किराम। सियालकोट में जो ही मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं फौरी तौर पर आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।